भीमराव अम्बेडकर सभागार में मतदान कर्मियों के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। 160 चयनित अभ्यर्थियों को प्रदान किया गया नियुक्ति पत्र। WIT में फिनिशिंग स्कूल प्रोग्राम का हुआ शुभारंभ। दरभंगा के खिलाड़ियों ने पटना में दिखाया दम, 5 स्वर्ण 6 रजत 2 कांस्य पदक लेकर दरभंगा का परचम लहराया। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेने को लेकर खिड़की पर छरपते नजर आए छात्र छात्राएं। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में अचानक पहुंचे कुलपति के वजह से अनुचित तरीके से प्रवेश किए छात्राओं एवं मौजूद अधिकारियों के बीच में मची अफरा तफरी। आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को लेकर निर्वाचन आयोग की तैयारियां जोर शोर से जारी है। इसी क्रम में सोमवार को दरभंगा समाहरणालय स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में मतदान कर्मियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण जिला अधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी कौशल कुमार के निर्देशानुसार संपन्न हुआ। निशान लेता है और साथ ही एक पर्ची भर करके देता है। ये तो जनरल ट्रेनिंग में उन लोगों को बताया ही जाएगा। और अमिट स्याही लगाने का काम भी P2 का ही है। ये और बात है कि P2 का काम ज्यादा होता है तो यह काम P3 को ट्रांसफर कर दिया जाता है और P3 लगा भी देता है। लेकिन P3 अगर अड़ जाए कि हमारा काम नहीं है अमिट स्याही लगाना तो P2 ही लगाएगा। ये आपसी तालमेल की बात है। तो P1 बैठा हुआ मिल जाए, P2 बैठा हुआ मिल जाए, उसके बाद P3 मिल जाए। कल्पना कीजिए कि P1 मिला, P2 मिला, उसके बाद P3, इस कोने में P3 बैठा हुआ हो और ये जो वोटिंग कंपार्टमेंट है वह क्या हो जैसे उस दीवार के समानांतर हो और इस प्रकार से वोटिंग कंपार्टमेंट बनाया जाए। थोड़ा इस पर ध्यान रखना है, आपको देखना है कि वोटिंग कंपार्टमेंट के पास खिड़की और दरवाजे न हो। कल्पना कीजिए वो दीवार जहाँ है वहाँ वोटिंग कंपार्टमेंट को संवैधानिक रूप से मान्य कर दी। क्लियर है? यानी कि आपका जो वोटिंग ईवीएम से हो रहा है तो कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट ही मूल यूनिट है। ये बाहरी यूनिट है वीवीपैट जो केवल वोट वेरिफिकेशन के लिए यूज होता है। तो वोट वेरिफिकेशन के लिए जब यूज होता है उसमें तो केवल पर्ची गिरना होता है ना। आपका पहले क्या होता था, एक तरफ बैलेट यूनिट और दूसरी तरफ कंट्रोल यूनिट, बीच में तो कुछ नहीं था कुछ। पहले से वोटिंग कराया कि नहीं कराया? कराए हैं। दरभंगा जिला अंतर्गत अनुकंपा के आधार पर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 150 विद्यालय लिपिक एवं 10 विद्यालय परिचारी के पद पर कुल 160 चयनित अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी, विधायक बेनीपुर विनय चौधरी, केवटी विधायक मुरारी मोहन झा, महापौर अंजुम आरा, उप महापौर नाजिया हसन, जिलाधिकारी कौशल कुमार के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार ने संबोधित करते हुए कहा कि आज आपके लिए हर्ष का दिन है। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवा में योगदान दे रहे सभी अभ्यर्थियों को पूरी निष्ठा, ईमानदारी एवं अनुशासन के साथ अपने कर्तव्य के निर्वहन करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी अभ्यर्थियों को उनकी सरकारी सेवा में नई यात्रा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं भी दी है। कार्यक्रम में बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री संजय सरावगी, बेनीपुर विधायक विनय चौधरी, केवटी विधायक मुरारी मोहन झा विशेष रूप से उपस्थित रहे और अपने प्रेरणादायक संबोधन से नवनियुक्त कर्मियों का उत्साहवर्धन किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एवं सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग कोलकाता द्वारा कार्यान्वित फिनिशिंग स्कूल प्रोग्राम ऑन 3D प्रिंटिंग एंड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का भव्य शुभारंभ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वुमेन्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में सोमवार को आयोजित हुआ। यह 2 दिवसीय बूट कैंप कार्यक्रम में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और बिहार के इंजीनियरिंग छात्राओं के लिए आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को उन्नत 3D प्रिंटिंग
और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों से परिचित कराना और उन्हें उद्योग धर्मी बनाना। इस कार्यक्रम का आयोजन CDAC कोलकाता द्वारा दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के सहयोग से किया गया। बूट कैंप के पहले दिन तकनीकी सत्र, लाइव डेमो और विशेषज्ञों के व्याख्यानों का आयोजन हुआ। राजधानी पटना स्थित संत डोमिनिक सेवियो हाई स्कूल में आयोजित आजादी कप स्टेट कराटे प्रतियोगिता में दरभंगा जिले के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में दरभंगा ने कुल 5 स्वर्ण, 6 रजत और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों में मोहित कुमार, प्रियांश, श्लोक रोशन, अंश शाह और आराध्या का नाम शामिल है। वहीं प्रिंस कुमार, सक्षम, सूर्या कुमारी, दीक्षिता, तनुप्रिया, आदित्य कुमार और अनुज कुमार ने रजत पदक हासिल किया। प्रिंस चौधरी और स्पंद अहमद ने कांस्य पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। कराटे एसोसिएशन ऑफ दरभंगा के महासचिव सह मुख्य प्रशिक्षक मुकेश मिश्रा ने जानकारी दी है कि इस प्रतियोगिता में पूरे बिहार से करीब 500 खिलाड़ियों ने भाग लिया। खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर बधाई देते हुए स्टेट कराटे एसोसिएशन ऑफ बिहार के महासचिव पंकज कांबली, नवनिर्वाचित अध्यक्ष सूरज कुमार, कराटे एसोसिएशन ऑफ दरभंगा के अध्यक्ष राजीव रंजन, मुख्य सलाहकार डॉक्टर निर्भय शंकर भारद्वाज, वरीय उपाध्यक्ष घनश्याम कुमार एवं सुनील कुमार यादव सहित पदाधिकारी रफी जोहर, रंजीत पासवान, प्रशांत कुमार, अंगद महतो और श्रुति सिंह ने खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी है। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में स्थित प्रोविजनल रसीद काउंटर पर छात्र छात्राएं खिड़की पर छरपते हुए नजर आए। ऐसा ही कुछ देखने को मिला सोमवार को दोपहर 3:30 बजे, जब सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं पहुंचे हुए थे जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेने को लेकर रसीद काउंटर पर जमा थे। सर्टिफिकेट लेने, डिग्री सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का। किस चीज का सर्टिफिकेट? ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट। क्यों आवश्यकता तुरंत पड़ गई? स्टेट का फॉर्म आ गया है ना अचानक से, बीपीएससी के लिए। किस विषय, किस पद के लिए? टीचर के लिए। क्या वो फॉर्म निकल गया? सही फॉर्म फिल होने वाला था बट अभी तक डेट आया नहीं निकला है। उसी की तैयारी में आप लोग आए हुए? कहाँ से आई हैं आप? मुजफ्फरपुर। क्या कुछ समस्या हो रही है यहाँ? ज्यादा भीड़ है, जल्दी नहीं हो पा रहा है। क्या होना चाहिए? 10 बजे से आए, अभी 3 बजने वाले। कितना टाइम हो गया? काउंटर भी बढ़ना चाहिए। हाँ, काउंटर तो होना चाहिए एक्स्ट्रा। अब ऑनलाइन भी जो है सो सर्टिफिकेट लेने की व्यवस्था मिथिला विश्वविद्यालय ने किया, इसकी है जानकारी? हाँ, पता भी है, लेकिन यहीं पे आए तो सोचे। नाम बताइए तो अपना। मेरा डॉली कुमारी। स्टूडेंट को प्रोविजनल लेना है, किसी को बीएड का मूल प्रमाण पत्र लेना है, किसी का पीजी का यूजीसी का मूल प्रमाण पत्र प्रोविजनल सब लाना है जो स्टेट के लिए, ठीक है, तैयारी 4 के लिए अवेलेबल हो। इसके लिए लेने के लिए लाइन में लगा हुआ है, ठीक है, सब आदमी का उसका जरूरतमंद है। जिसके कारण तत्काल ये चीज़ चाहता है स्टूडेंट को जल्दी मिल जाए, लेकिन उसका प्रोसेसिंग जो है ऑनलाइन के माध्यम है, ठीक है, जिसके करके अपना बाद में ले सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट की जल्दबाजी के चार्ज में मतलब इतना भीड़ में परेशानी का झेलना पड़ता है, जिसके कारण बहुत सारे परेशानी का आपको झेलना मजबूरी है स्टूडेंट। कितने देरों से ये लोग लगे हुए हैं? ये लगभग 11 बजे से लगे हुए हैं, लेकिन अभी भी ये बहुत भीड़ अभी तो 3:30-4 बज रहे हैं। हाँ, अभी भी 3-4 बज रहा है, लेकिन भीड़ जारी है और पता नहीं कब तक ये भीड़ रहेगा। तो ये अचानक भीड़ का कारण है कि स्टेट का घोषणा किया था सरकार के स्टेट का सोमवार की शाम 4 बजे मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी अचानक परीक्षा विभाग पहुंच गए, जहां परीक्षा नियंत्रक के साथ ही मौजूद अन्य परीक्षा विभाग के कर्मियों के बीच में अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो वहीं अनुचित तरीके से प्रवेश किए छात्राएं भी भौचक रह गए और अफरा तफरी की स्थिति उसमें भी उत्पन्न हो गई। सभी छात्राओं को मौजूद कर्मियों के द्वारा उन्हें परीक्षा विभाग से बाहर निकाला गया। वो बोलते हैं जो काम हो जाएगा, लेकिन हम आते हैं सहरसा जिला से, हम आए हैं 1 सप्ताह से हम दौड़ रहे हैं, 5 बार फॉर्म जमा किए। किस चीज के लिए? मुख्यमंत्री कन्या उत्थान के लिए। पोर्टल पे यहाँ पे कहते हैं कि हो गया है,
जाते हैं लेकिन कुछ रिएक्शन ही नहीं लगता है और ना कुछ उस पर बार सिर्फ आइए जाइए फॉर्म 5 बार फॉर्म हम जमा कर चुके हैं। कहाँ? यहाँ पे विश्वविद्यालय पे आके काउंटर नंबर 6 पे आके कर दिए, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। फिर वही मार्कशीट नंबर इनवैलिड, कभी फादर्स ने, अब मार्कशीट गलत है, वो आपका काम है सही करके देना ना। अचानक भीड़ बढ़ी है, बाकी चीज के लिए हम लोग का ऑनलाइन है। स्टूडेंट ऑनलाइन पे ज्यादा भरोसा नहीं रख के ऑफलाइन में दौड़े आ रहे हैं, क्योंकि हाइब्रिड मोड हम लोग 20 तारीख तक रखे हैं, तो इसी का लिए भीड़ नजर आ रहा है। 20 तारीख के बाद नजर सर एक ऐसा पता करते हैं। नहीं 23-25 का है ना, आज जा रहा है वो वही विद्यार्थी आ रहा है जिसका वेरिफिकेशन कर रहा है। सर्टिफिकेट आज आ गया है रात सर, आज से नोटिस भी अभी हम कर दिए, सभी प्रिंसिपल ले जाएंगे GD कॉलेज, कल तक PG 23-25 का सब जा रहा है, वहाँ ले जा।